हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीके स्टडी सेंटर में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बीपीएससी एग्ज़ाम्स के लिए लगभग 70 से 80 प्रश्न लेकर आया हूं। दोस्तों, ये सारे प्रश्न जीके जीएस से रिलेटेड होगा और सभी प्रश्न आप लोग के लिए अनिवार्य होगा। तो दोस्तों, आप लोग से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, दोस्तों शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को देखिएगा और सारे प्रश्नों को याद कर लीजिएगा, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आप लोग को कोई परेशानी ना हो और आप सभी बहुत ही आसानी से एग्ज़ाम दे सकें। दोस्तों, ये सारे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं और इसीलिए मैं आप सभी के लिए इस क्वेश्चंस को तैयार करके लाया हूँ, ताकि आप लोग इस प्रश्न को याद कर लेंगे तो आने वाले एग्ज़ाम में आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों से संबंधित है? दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। ठीक है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। दोस्तों, हम लोग तेज़ी से बढ़ेंगे, सारे प्रश्न बहुत कम समय में हम लोग इसको कवर करेंगे, क्योंकि 70 से 80 प्रश्न हैं, तो थोड़ा हम लोग तेज़ी से चलेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अगला प्रश्न है, किस राज्य में चंपारण सत्याग्रह का आयोजन किया गया था? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बिहार में। बिहार में चंपारण सत्याग्रह का आयोजन किया गया था, जो कि गांधी जी किए थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, हरित क्रांति का श्रेय किसे दिया जाता है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। ठीक है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, एम.एस. स्वामीनाथन। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। तो अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्म किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 2 अक्टूबर को। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। ठीक है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, राजस्थान। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 5 जून को। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में आपातकाल की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1975 में। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक जनसंख्या वाला है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, किस नदी को बिहार की जीवन रेखा कहा जाता है? दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गंडक नदी, कोसी नदी को। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई? ठीक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1885 में। अगला प्रश्न है, संविधान में भारत को किस प्रकार का राज्य घोषित किया गया है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, पंथ निरपेक्ष। ठीक है, इसका सही जवाब होगा पंथ निरपेक्ष। अगला प्रश्न है, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1950 में। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 1 का प्रक्षेपण कब किया गया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 2008 में। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1919 में। इसका सही जवाब होगा
ऑप्शन ए 1919 में। अगला प्रश्न है, किस सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग की? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1929 में। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को परिभाषित करता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी भाग चौथा। अगला प्रश्न है, गीता का उपदेश किसने दिया था? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी श्री कृष्ण ने। अगला प्रश्न ये है, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अंडमान द्वीप। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रतिशत क्या है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 33%। ठीक है। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए नेपाल में, जो कि नेपाल में एक लुम्बिनी जगह है, वहाँ हुआ था। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 14 अप्रैल को। अगला प्रश्न है, चंपारण आंदोलन किससे संबंधित था? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा किसान आंदोलन, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, किस राज्य में तवांग मठ स्थित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1942 में। अगला प्रश्न, रेडियो धर्मिता के आविष्कारक कौन हैं? रेडियो धर्मिता के आविष्कारक कौन है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी मैरी क्यूरी। ठीक है, मैरी क्यूरी। अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 25 वर्ष। रेड क्लिफ रेखा किससे संबंधित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए भारत पाकिस्तान सीमा। भारत और चीन सीमा का इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, मैकमोहन रेखा। ठीक है, मैकमोहन रेखा इसको बोलते हैं, और भारत पाकिस्तान के सीमा को बोलते हैं रेड क्लिफ रेखा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी पिंगली वेंकैया। इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किया था। अगला प्रश्न, अशोक चक्र का प्रतीक क्या है? तो अशोक चक्र का प्रतीक ऑप्शन बी यानी धर्म है। ठीक है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी धर्म। अगला प्रश्न, नीति आयोग का गठन कब किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 2015 में। अग्नि मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल है? तो अग्नि मिसाइल सतह से सतह प्रकार की मिसाइल है। अगला प्रश्न, रेडियो धर्मिता के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे मिला? तो इसका सही जवाब होगा मैरी क्यूरी के। ठीक है, मैरी क्यूरी को रेडियो धर्मिता के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। शीतला माता का मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी हरियाणा। अगला प्रश्न, किस वर्ष में पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण भारत ने किया था? तो इसका सही जवाब होगा 1974 में। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी आम। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी आम। अगला प्रश्न, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए गोरखपुर। अगला प्रश्न, संविधान का किस भाग में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी भाग 2 में। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है?
तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, एशिया। एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। अगला प्रश्न, पृथ्वी का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ग्रीनलैंड। अगला प्रश्न, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, माउंट एवरेस्ट। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर किस स्थान पर सबसे अधिक वर्षा होती है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मासिनराम, जो भारत में है। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा अमरकंटक। इसका सही जवाब होगा अमरकंटक, यानी कि ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, अफ्रीका का सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा नील नदी, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, भूमध्य रेखा किन दो गोलार्धों को विभाजित करती है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध। अगला प्रश्न, कौन सी नदी भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा बनाती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सिंधु नदी। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो दोस्तों इसके पहले हम लोग देखे थे इस क्वेश्चन का आंसर, ये समझिए कि रिपीट है, ठीक है। पूछने का तरीका कुछ अलग है, लेकिन पीछे भी पूछा गया था, कुछ देर पहले हम लोग देखे थे। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, राजस्थान, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो दोस्तों मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, भारत के दक्षिण में स्थित महासागर कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा हिंद महासागर। कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत को तिब्बत से विभाजित करती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, हिमालय पर्वत। अगला प्रश्न है, किस राज्य को भारत का मसाला राज्य कहा जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, केरल। अगला प्रश्न, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका सही जवाब होगा गंगा नदी। अगला प्रश्न, कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश। गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। पृथ्वी पर जल का सबसे बड़ा भंडार कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, समुद्र। अगला प्रश्न, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, हिंद महासागर। अगला प्रश्न है, रूस का क्षेत्रफल सबसे अधिक किस महाद्वीप में है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, एशिया महाद्वीप में। अगला प्रश्न है, किस देश को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा जापान को। जापान को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है। अगला प्रश्न ये है, भारत का किस राज्य में थार मरुस्थल स्थित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, राजस्थान में। उत्तर ध्रुव किस महासागर में स्थित है? इसका सही जवाब होगा दोस्तों आर्कटिक महासागर में। अगला प्रश्न ये है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बैकाल झील। अगला प्रश्न, नर्मदा और ताप्ती नदियाँ किस दिशा में बहती है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पूर्व से पश्चिम। किस देश में सहारा मरुस्थल स्थित है? इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी, मिस्र में। अगला प्रश्न ये है, कौन सा सागर पूरी तरह से स्थलरुद्ध है?
तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कैस्पियन सागर में। ठीक है, कैस्पियन सागर पूरी तरह से स्थल रुद्ध है। भारत में सबसे अधिक चावल उत्पादन किस राज्य में होता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न ये है, किस राज्य को भारत का रेशम राज्य कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा, कर्नाटक। कर्नाटक को भारत का रेशम राज्य कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो दोस्तों इसका आंसर हम सभी बहुत आसानी से जानते हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मुंबई। अगला प्रश्न ये है, किस राज्य में डल झील स्थित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जम्मू और कश्मीर। ठीक है दोस्तों, जम्मू और कश्मीर। अगला और अंतिम प्रश्न है, माउंट किलिमंजारो किस महाद्वीप में स्थित है? दोस्तों फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। माउंट किलिमंजारो किस महाद्वीप में स्थित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अफ्रीका में। तो दोस्तों ये था, लगभग 70 प्रश्न हैं। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और सारे क्वेश्चन आंसर को याद कर लीजिएगा, ताकि आने वाले एग्ज़ाम आप लोग आसानी से दे सकें। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।